खनियरा में सर्व शिक्षा अभियान के 6 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रोहित टीम ने जीता। सहवाग टीम रही उप विजेता। विकासखंड लालगंज के कंपोजिट विद्यालय खनियरा में सर्व शिक्षा अभियान के 6 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रोहित और सहवाग टीम के मध्य खेला गया। रोहित टीम ने फाइनल मैच जीतकर विजेता और सहवाग उप विजेता टीम रही। विजेता टीम और उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि विधायक बेचई सरोज और विशिष्ट अतिथि चेयरमैन विजय सोनकर ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फाइनल जीतने वाली टीम के मनोज यादव ने 26 रन बनाने और 3 विकेट चटकाने के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया। सुहेल को मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बुमराह टीम, धोनी टीम, गावस्कर टीम, रोहित टीम, द्रविड़, गांगुली, कपिल, कोहली, सहवाग, कुंबले, तेंदुलकर सहित कुल 11 टीमों ने प्रतिभाग किया। शुक्रवार को अंतिम दिन सेमीफाइनल मैच सहवाग और गावस्कर टीम के मध्य खेला गया, जिसमें गावस्कर की टीम ने 6 ओवर में 34 रन का लक्ष्य रखा, जिसे सहवाग टीम 5 ओवर में 35 रन बनाकर सेमीफाइनल मैच विजेता रही। इसके बाद रोहित और सहवाग टीम के मध्य फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें रोहित की टीम ने 6 ओवरों में 55 रन का लक्ष्य रखा। सहवाग टीम 6 ओवर में मात्र 38 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस मौके पर मीरा सिंह प्रधानाध्यापिका, विनय कुमार सिंह, डॉक्टर अमरेश मिश्र संयोजक, अमर बहादुर सिंह, अंकिता सिंह, सुशील यादव, संदीप श्रीवास्तव, संजीव सिंह, सिद्धार्थ सिंह, नवनीत लाल गुप्ता, अजय गुप्ता, दिनेश कन्नौजिया, संदीप राणा, प्रमोद कुमार, पंकज गुप्ता, बबलू प्रसाद, विनय यादव, तेज बहादुर यादव सहित अन्य अध्यापक और अभिभावक मौजूद रहे। कस्बा देवगांव और नंदापुर में ग्राम चौपाल का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक विकासखंड में शुक्रवार को 2 ग्रामों में चौपाल लगाए जाने के निर्देश के क्रम में आज शुक्रवार को कस्बा देवगांव ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्राम की महिलाएं और पुरुषों ने प्रतिभाग किया। चौपाल में ग्रामीणों की समस्या जैसे नाली, आवास, शौचालय, पेंशन, रास्ता, इंटरलॉकिंग जहां जो भी समस्याएं हैं लोगों द्वारा प्राप्त करके सूची में दर्ज की गईं। अवधेश कुमार सिंह ग्राम सचिव ने कहा कि जो समस्या ग्रामीणों द्वारा बताई गई है उसको सूचीबद्ध किया जा रहा है। सक्षम अधिकारियों द्वारा उसका मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। जहां नाली की जरूरत होगी वहां नाली बनेगी। जिस गरीब के पास आवास नहीं होगा उसको आवास दिया जाएगा। जहां शौचालय की जरूरत होगी शौचालय बनेगा। जो पेंशन के पात्र हैं उनकी पेंशन बनाई जाएगी। रास्ता, इंटरलॉकिंग का काम भी होगा। इस मौके पर सीडीपीओ लालगंज सेक्टर, एपीओ एजी प्रदीप यादव, प्रधान सुफियाना, अनीस कुरैशी प्रधान प्रतिनिधि, पूर्व प्रधान कपिल चौरसिया, पंचायत सहायक रहमत खान आदि तमाम लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार नंदापुर ग्राम सभा में ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण महिलाएं और पुरुष भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को चिंतामणि गुप्ता ग्राम पंचायत अधिकारी से सूचीबद्ध कराया। एडीओ एजी प्रदीप यादव ने कहा कि जो भी समस्या ग्रामीणों की है मौके पर जांच कराकर सभी पात्रों को आवास, शौचालय तथा सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उन्हें सभी पात्रों को प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर प्रमोद यादव, प्रधान आनंद कुमार यादव, मनोज कुमार, पंचायत सहायक शैलेंद्र यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि गांव का कोई भी गरीब सरकारी सुविधा से वंचित न रहने पाए। सभी पात्रों की जांच करके जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उससे लाभान्वित किया जाएगा। मेहनाजपुर पुलिस ने जनसेवा केंद्र से सीसीटीवी कैमरा की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को सिहुका गेट मुख्य मार्ग से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 6/1/2023 को वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल मैं हमराह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 4/2023 धारा 379 भारतीय दंड विधान संबंधित अभियुक्त प्रवेश यादव पुत्र स्वर्गीय लालजी यादव, आशीष यादव पुत्र रामनवल यादव, राजेश राम पुत्र गुदरी राम, प्रवीण कुमार पुत्र राजकुमार राम निवासी गण
ग्राम उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ की तलाश में घटना स्थल पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि दिनांक 31/12/2022 की रात मनोज यादव के जनसेवा केंद्र पर कैमरा चोरी करने वाले दो अभियुक्तों प्रवेश यादव पुत्र लालजी और आशीष यादव पुत्र रामनवल यादव निवासीगण उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ कहीं जाने की फिराक में सिहुका गेट मुख्य मार्ग पर खड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों ने क्रमशः अपना नाम प्रवेश यादव पुत्र लालजी और आशीष यादव पुत्र रामनवल यादव निवासी उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्तों को समय करीब 12:10 पर हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल मैं हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। देवगांव बाजार में आज सोसाइटी पर यूरिया आते ही काश्तकारों का उमड़ा सैलाब, बांटी गई यूरिया। रबी की फसल गेहूं तथा सरसों आदि की बुआई किए हुए 1.5 महीना से अधिक बीत जाने के बाद यूरिया की कमी के परिणाम स्वरूप लोग टॉप ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को जब काश्तकारों को पता लगा कि देवगांव सोसाइटी पर खाद आई हुई है तो लोगों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा और प्रातः 5 बजे से ही लोग लाइन लगाकर यूरिया हासिल करने का प्रयास करते हुए देखे गए, जो देर शाम तक सोसाइटी पर जमे रहे। काश्तकारों ने बताया कि बिना यूरिया के छिड़काव से गेहूं सरसों आदि की फसल खराब होने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। इसलिए उन्हें जब पता चला कि सोसाइटी पर खाद आई हुई है तो वहां से प्राप्त करने के लिए वो यहां आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट दुकानों पर महंगे दाम की यूरिया मिलती है, वो भी उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप जब पता लगा कि सोसाइटी पर खाद आई हुई है तो आज हम लोग यहाँ खाद लेने आए हुए हैं। अभी तक देवगांव सोसाइटी पर खाद प्राप्त करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोगों को जरूरत के अनुसार यूरिया का वितरण किया जा रहा है। लालगंज में तहसील बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा 60 कंबल किया गया वितरित। आज दिनांक 6 जनवरी 2023 को तहसील बार एसोसिएशन लालगंज की ओर से लालगंज में अधिवक्ताओं द्वारा 60 कंबल का वितरण किया गया, जिसमें संघ के विंध्यवासिनी राय, बार के पूर्व अध्यक्ष कामरेड हामिद अली, अध्यक्ष विजय प्रकाश पांडे, मंत्री चंद्रमोहन यादव, पूर्व मंत्री लल्ले मिश्रा, आत्माराम, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद अख्तर, बसंत लाल यादव, दीपक यादव, देवनारायण सरोज आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बीटल कंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफिस का लालगंज में धूमधाम से आयोजित किया गया उद्घाटन समारोह। भवन निर्माण की सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए आज शुक्रवार को लालगंज के कस्तूरी कटरा में बीटल कंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफिस का भव्य रूप से उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसका फीता काटकर प्रसिद्ध समाजसेवी तथा नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल दौना जैतमंदपुर के मैनेजर हाजी इसरार अहमद और नाजमा गर्ल्स कॉलेज दौना जैतमंदपुर के मैनेजर हाजी अनीस अहमद तथा लालगंज के प्रसिद्ध समाजसेवी हाजी अबुल जैश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर हाजी इसरार अहमद और हाजी अनीस अहमद ने कहा, किसी प्रकार के निर्माण से पहले इंजीनियर से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, इससे जहां सामानों का अपव्यय या अनावश्यक नुकसान नहीं होता, वहीं कम जगह में अच्छा स्पेस प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, भूकंप रोधी तथा टिकाऊ मकान की बात हो या दुकान बनवाने की बात हो, बिना इंजीनियर से संपर्क किए इसे बनाने में नुकसान होता है। विधायक बेचई सरोज ने कहा कि उन्हें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि इस प्रकार की ऑफिस लालगंज जैसी बाजार में खुल रही है। इससे अब लालगंज के लोग भी काफी लाभान्वित होंगे और उन्हें उच्च स्तरीय इंजीनियर अपनी बाजार में ही मौजूद मिलेंगे, जिससे वो परामर्श करके अपने भवन और दुकान का निर्माण जैसे कराने की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। इस अवसर पर तमाम लोगों के साथ बद्र आलम उर्फ एहरार अहमद, फख्र आलम, फिरदौस आलम, मुफ्ती सुफियान अहमद, प्रधान मंसूर अहमद, फैसल राहत संजरी, अजीज अहमद, परवेज अहमद, अबू सालेह, हाफिज इरफान, मिराज, डॉक्टर गुलजार, डॉक्टर अनवार, शाहबाज उर्फ बाबू, मौलाना लईक अहमद, तशकील अहमद, सैफुल्ला, आकिब जावेद, असदुल्ला, सिरताज अहमद, रूफी, सामेह आलम, अम्मार, अनवार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अंत में बीटल कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हिलाल अहमद ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। विधायक जी, आप भी यहाँ आए, बहुत खुशी की बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उद्घाटन में आए हुए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग यहाँ जुटे हुए हैं। सबको देखकर बहुत अच्छा, इस उद्घाटन समारोह में, कार्यक्रम में बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित छोटे बड़े भाई और सम्मानित लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत बहुत नए वर्ष पे मंगलमय हो और इस ईश्वर प्रार्थना करूँगा कि हमारे भाई का जो ये रोजी रोटी से जुड़ रहा है, बरकत दे, बढ़ोतरी दे, भाई हमारा आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना रहेगी। नए वर्ष की शुभकामना। आज उद्घाटन का दिन था, बहुत अच्छा लगा और हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित और नौजवान और हमारे लोग और जिला पंचायत सदस्य भाई बहुत लोग यहाँ आए। बहुत सबको देख कर क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को बड़ा अच्छा लगा और हम लोग ईश्वर से दुआ यही करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नया वर्ष आपके लिए बहुत सुखदायक हो, मंगलमय हो और ईश्वर करें और हम लोग दुआ करेंगे ईश्वर से कि इसमें बरकत हो। ये हम लोगों का नए वर्ष पे आपके बताइए किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है? ये उद्घाटन जो हुआ है ये हमारे इंजीनियर हिलाल खान साहब, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको जब अपनी बिल्डिंग का काम कराना, हमने चाहा कि अपनी बिल्डिंग एक बनवाई जाए। जब बिल्डिंग का काम चालू करवाए, तकरीबन 5 से 7 इंजीनियर को हमने बुलाया। सारे इंजीनियर आए और इंजीनियर ने अपना नक्शा पेश किया। सारे इंजीनियर ने, हमने सबको जो पैसा जो मांगता गया दिए, लेकिन सबसे लास्ट में उसी दौरान हमारे इंजीनियर हिलाल भाई उस वक्त आए। हमने उनको भी बुलाया। जब बुलाने के बाद जब इनको अपनी ज़मीनों को दिखाया और उसके बारे में उन्होंने नक्शा बताया, सारे लोगों को नक्शा फेल करने के बाद ये पहला नक्शा हुआ कि हमको ये नक्शा समझ में आ गया कि इन्हीं के नक्शे पे, इन्हीं हिलाल भाई के ही नक्शे पे अपना मकान बनवाया जाए। और मकान बना और इसी मरतबा में सारे लोगों को खुशी हुई और सारे लोग पूछे भी कि ये कौन सा इंजीनियर। हमने बताया कि ये इंजीनियर हिलाल अहमद खान साहब हैं, उन्हीं से बनवाइए और इनके काम में कोई शिकायत नहीं है, अच्छा है, ईमानदारी है, कोई बार्गेनिंग नहीं है। सबसे अच्छी काम से आप है, संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है और लोगों को बताते भी हैं। एक मरतबा सब लोग मौका दीजिए और लोगों को समझिए। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इनसे बड़े भी हैं, इनसे छोटे भी हैं, लेकिन इतने कम उम्र में इतना अच्छा तजर्बा और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हमको तो नहीं लगता किसी और इंजीनियर के पास होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो खोल के बता देते हैं। कुछ इंजीनियर अंधेरे में बात को अपने रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ वो लोगों को बता देते हैं कि देखिए या ऐसा करवाइए, इस तरह करवाइए, इस तरह करवाइए। जब तक सामने वाली पार्टी, जब तक कस्टमर पूरा संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसको समझाते हैं। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, कस्टमर का हाँ भाई अब इस हिसाब काम होगा, लेकिन काम में इनकी कोई शिकायत नहीं है। जो जितना माल जहाँ लगता है उतना डलवाते हैं। कोई फजूल खर्ची, कोई किसी पार्टी का नुकसान नहीं करवाते कि उनका नुकसान हो। ये सबसे अच्छी चीज़ इनके अंदर है। सारी चीज़ों को बता देते हैं, सारी चीज़ों को बता दे। और रेट भी जो इनका है मार्केट हिसाब से सबसे जेन्युइन रेट, जो मार्केट का रेट चल रहा है उससे 2-4 रुपया 10 रुपया कम ही इनका रहता है। काम में इनकी सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि काम में फिनिशिंग भी है, तो काम करवाते हैं। आर्किटेक्ट भी हैं और अच्छे हैं, मतलब पूरा 3D आपको पूरी मकान की बिल्डिंग का पूरा 3D आपको दे देंगे कि मकान बनने के बाद इस तरह होगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और ये खुला है बीटल कंस्ट्रक्शन ग्रुप के नाम से। ये जो इनका ये ऑफिस है, इस पे आप लोग आइए, नियर स्टेट बैंक के बगल में है, और आप लोग आइए। पहले इनसे एक मरतबा इनसे समझिए, पहले अपनी ज़मीन को दिखाइए, मौके पे बुलाइए, सर्वे कराइए, ज़मीन का दिखाइए उनको। जब आपको समझ में आ जाएगा एक मरतबा में, पहले इंजीनियर हमने पहले ही आपको बताया कि 7-8 इंजीनियर को हमने बुलवाया, लेकिन सारे इंजीनियर की फाइलें फेल होने के बाद ये पहला इंजीनियर मिला कि पहले ही नक्शे में और मकान बन गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आके हमारे दरवाजे पे, नहर पे, हाजी अबुल जैस साहब के आवाज़ पे आके वो बिल्डिंग को देखे, और उन्हीं के नक्शे पे काम हो रहा है। काम लगभग तैयार हो चुका है, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, फाइनली हो चुकी है एकदम। और आगे आप लोग देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और काम इनका देवगांव में चल रहा है, दौना में चल रहा है, 8-10 साइडें इस समय चल रही हैं और बहुत ही अच्छा है। चोरसंड में भी चल रहा है, जौनपुर में, और जिलों में इनका काम अब ऑफिस हो गई। आप लोग ऑफिस पे आइए, इनसे संपर्क करिए, इनके मोबाइल नंबर लीजिए, इनका विजिटिंग कार्ड लीजिए, इनको बुलाइए मौके पे। काम हर जगह इनका चल रहा है और काम में इतनी फिनिशिंग है, कोई और इंजीनियर नहीं दे पा रहा है। जो और इंजीनियर को हमने देखा कि वो अंधेरे में रखते हैं और हर बर्ता साइड पे आएंगे तो इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए, लेकिन वो चीज़ इनके अंदर नहीं है। जो जेन्युइन है, जो सही है, वो लेते हैं लोगों से, और बहुत खुशी की बात है। और ऐसे इंजीनियर कम मिलते हैं, ये मार्केट में आए हुए हैं और इनको आप लोग बुलाइए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।
उद्घाटन समारोह में आने वाले मैं सभी भाइयों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।